बच्चों की वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, एक सवाल इसे लेकर पूछा जा रहा है और इसे लेकर भी लोगों में दिलचस्पी है कि वैक्सीनेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसे अंजाम दिया जाएगा और उसमें पहला जो प्रोसेस था बड़ों के लिए, अडल्ट्स के लिए, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगा। दूसरा सवाल यह है कि बच्चों में वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने का कितना डर है। डॉक्टर एन एन खन्ना, क्या इन सवालों का जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है, जिनके तो आधार बने हुए हैं वो उसी के थ्रू होगा। हाँ। नहीं तो उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के फोन नंबर और उनकी आईडी प्रूफ्स के थ्रू होगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। मोस्ट लाइक ज्यादातर बच्चों के भी आजकल आधार होते हैं और अगर नहीं है तो पेरेंट्स के आधार उस पर काउंट हो सकते हैं। ठीक है, और साइड इफेक्ट्स को लेकर जो सवाल पूछा गया उसका क्या जवाब देंगे? साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया था, कोई ये विशेष साइड इफेक्ट इस वैक्सीन के नहीं होते हैं। और ये आप देख चुके हो एडल्ट पॉपुलेशन में भी, कोई इक्के दुक्के किसी वैक्सीन से आए, बट अगर आप नंबर ऑफ वैक्सीन देखें और नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स देखें तो वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर हैं और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बच्चों को अगर आप वैसे भी देखो, आज ये कोविड की वैक्सीन छोड़ दो तो बच्चों का ग्रुप ही है जिसमें सबसे ज्यादा वैक्सीन लगती थी। एडल्ट्स में तो इंडिया में कम लगती हैं और ये साइड इफेक्ट्स उसमें भी ज्यादा नहीं होते थे, तो कोई हमें साइड इफेक्ट से डरने की बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, साइड इफेक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और जब एडल्ट्स का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब भी इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते थे और लोगों के जहन में इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी, लेकिन आप नतीजे देखिए तो क्या शानदार नतीजे रहे हैं और कितनी खूबी से वैक्सीनेशन को अंजाम दिया गया हमारे देश में। शालिनी वाजपेयी दरियागंज से हमारे साथ मौजूद हैं। शालिनी, पूछिए और क्या सवाल है लोगों के जहन में, जवाब देने के लिए डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। आपका सवाल रह गया था, आप कुछ बता रहे थे, सवाल पर नाम बता दिए, सवाल बताइए। मेरा नाम ऋषभ मित्तल है। मेरा सवाल था कि कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, जाइडस कैडिला की ज़ायकोव डी या कोवैक्सीन। आपका क्या सवाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम जैन है। मेरा सवाल है कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये और वेरिएंट पे भी काम करेगी या फिर ये ओमिक्रॉन है उसी पे करेगी? आप पेरेंट हैं, आप भी बताइए आपके क्या सवाल है, सारे सवालों का जवाब हमारे। मेरा ये सवाल है कि बच्चों के लिए सेफ़ रहेगी पूरी तरीके से या फिर इसके मतलब एक ही डोज है या 2 डोजेज है? आप भी जल्दी से अपना सवाल बता दीजिए। कि साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, ज़्यादा हो सकता है, बच्चा बीमार ज़्यादा हो सकता है या फिर नॉर्मल ही साइड इफ़ेक्ट्स रहेगा इसका? और भी पेरेंट है हमारे साथ, उनसे भी जल्दी से पूछ लेते हैं। एक सवाल बताइए, क्या आपको लगता है, एक सवाल कि आपको लगता है एक्सपर्ट से पूछा जाना चाहिए? देखिए, सिर्फ हमें ये कंफर्म करना है कि ये बच्चों के लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने इनका ट्रायल ऑलरेडी अगस्त में हो चुका था। तो अगस्त के बाद दोबारा ये दिसंबर तक कैसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से डिले हुआ है, क्या उस चीज़ का सॉर्ट आउट कर लिया गया है, उस चीज़ को इन्होंने फाइंडिंग्स निकाल ली कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो सिर्फ हमें ये डर है कि जल्दबाजी में लिया हुआ कदम ना हो जिससे बच्चों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, यही हमारा डर है इसमें। तो समीर, ये सवाल हैं जहाँ पर बच्चे भी हैं, पेरेंट भी हैं, सब। ठीक है शालिनी, मैं आता हूं आपके पास। बहुत सारे सवाल हो गए और डॉक्टर कलेर हमारे साथ मौजूद हैं। अभिभावकों के मन में भी शंकाएं नजर आ रही हैं। डॉक्टर कलेर, इन शंकाओं का क्या फिलहाल सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? और दूसरा अहम सवाल पूछा जा रहा है, तरह तरह के जो वेरिएंट सामने आ रहे हैं, ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उस पर यह प्रभावी होगी वैक्सीन जो बच्चों को दी जा रही है या नहीं? ये भी एक सवाल दिल्ली में लोग पूछ रहे हैं। देखिए सुमित साहब, ये सवाल इनके जो है बहुत वैलिड हैं और अगर मैं कहूँगा कि 100% आंसर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो वैक्सीन है ये किसी न किसी हद तक सारे वेरिएंट्स पे इफेक्टिव है। किसी पे ज़्यादा हो सकता है, किसी के कम हो सकता है, हालांकि एक्सपीरियंस की और ज़रूरत है, लेकिन अभी ये मान के चलना है हमने कि ये इफेक्टिव होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बच्चों में ये 15 से 18 जो है ट्रायल हो चुकी हैं जो बिल्कुल सेफ है। मैं सब माँ बाप को ये कहूँगा कि ये शंका अपने दिमाग से निकाल दें कि बच्चों को कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो वो इट्स ए वेरी वेरी सेफ वैक्सीन। नंबर 2, ये 2 डोज लगेंगी। नंबर 3 ये है कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है
वो आप लगवा लीजिए। एक या दूसरे किसी वैक्सीन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत बुखार हो सकता है, थोड़ी बहुत ही लोकल पेन हो सकती है, या एक आधा दिन थोड़ी वीक एक्स एंड पेन हो सकती हैं, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल फॉर एनी वैक्सीनेशन। तो आप लोगों को कोई शंका या कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा था कि कौन सी वैक्सीन लें। तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, अवेलेबिलिटी के लिहाज से वो वैक्सीन आप ले सकते हैं, और वैक्सीन पूरी तरह से प्रभावी भी है और पूरी तरह से सुरक्षित भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर खन्ना, डॉक्टर कलेर और डॉक्टर अमित गुप्ता हार्वर्ड से हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिटेन से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।